नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा 1979 मीन राशि बर्थ। यहाँ 79 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 1979 तक की बात होगी। यहाँ देखिए, शनि, राहु, गुरु और केतु, ये 4 बड़े प्लैनेट्स के ऊपर यहाँ हम चर्चा करने वाले हैं। पास्ट, प्रेजेंट और थोड़ा फ्यूचर के ऊपर यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ जो आपकी राशि है दोस्तों, देखिए यहाँ पहले शनि, गुरु, ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपकी कुंडली के लिए बहुत यहाँ मायने रखते हैं। राहु केतु तो है ही, लेकिन शनि और गुरु, मेन गुरु आपकी राशि का लॉर्ड्स। देखिए, गुरु 30 अगस्त तक कर्क राशि में विराजमान है। राशि का स्वामी जब भी ऊंच का होना और वो भी 5th हाउस में जाके बैठना, ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ राहु आपका साल भर यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ है, सी राशि का। तो यहाँ पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु यहाँ उच्च के हैं। जब लग्नेश ही उच्च का होना, तो ऐसे व्यक्ति पर्सन, कोई पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छा ज्ञान लिया है, धार्मिक चीजों से लेकर स्पिरिचुअल चीजों से लेकर आपने बहुत मनन चिंतन, पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण ये सब किए हैं, जिसकी वजह से आपका गुरु यहाँ उच्च का आया है। तो ऐसे गुरु वाले व्यक्ति पर्सन बहुत ही दयावान होते हैं, धार्मिक होते हैं, बहुत ही इमोशंस होते हैं उनके अंदर। सबके लिए दया, सबके लिए करुणा, ये इनका स्वभाव होता है। बहुत पूजा पाठ करना, ज़्यादातर धार्मिक रहना, ये सब यहाँ गुरु रिप्रेजेंट कर रहा है। जब राशि का स्वामी उच्च का होता है तो आपको विद्या प्राप्त करने में बहुत इजी आप आगे बढ़ोगे। कितनी अड़चने नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। यहाँ विद्या अभ्यास आपको बहुत अच्छे लेवल पे साबित हो रहा है। गुरु उच्च का आप नसीबवान व्यक्ति हो। क्यों? कि गुरु की जो नज़र है वो खुद भाग्य स्थान के ऊपर गिर रही है। गुरु की 7th नज़र 11th हाउस के ऊपर और गुरु की 9वीं नज़र आपकी राशि के चंद्र के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। जब भी गुरु भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य का धीरे धीरे आपको सपोर्ट मिलता है, नसीब आपका साथ देता है। दोस्त यार, ग्रुप सर्कल, बड़े भाई बहन, उनसे हमेशा आपको लाभ मिलता रहेगा। और जब चंद्र को देखता है तो हमेशा आप पॉजिटिव रहोगे, हमेशा आप अच्छे विचार में चलोगे। अच्छा सोचना, अच्छा कर्म करना, अच्छा जीवन जीना, ये सब यहाँ गुरु आपको प्रेरित करता है। संतान भाग्यशाली रहेगी, बुद्धि युक्ति से पैसे कमाएंगे। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति पर्सन धार्मिक प्रवृत्तियों से जुड़े रहते हैं। धार्मिक जो चीज़ें हैं उनका सेल करना, बाइंग करने का, बिजनेस जॉब में रहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में रहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में रहते हैं, फाइनेंस के सेक्टर में वो ज़्यादा जुड़े रहते हैं। तो यहाँ गुरु आपको आध्यात्मिक, इवन आपको फाइनेंस के फील्ड में भी ले जाने के लिए यहाँ ग्रह निर्देश कर रहा है। तो गुरु आपका बहुत बलवान है। बने इतनी गुरु की आराधना करते रहिए, बने इतना स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग रहते रहिए। ये बात हो गई यहाँ 30 अगस्त तक की। जिनका जन्म 1 जनवरी 1979 से लेकर 30 अगस्त के बीच में है, उनकी यहाँ गुरु की बात हुई है। अभी इनके बाद बात करेंगे 30 अगस्त के बाद। 30 अगस्त के बाद गुरु सिंह राशि में चला जाता है। कर्क राशि में से राशि छोड़ के वो यहाँ सूर्य के घर की सिंह राशि में भ्रमण करेंगे 30 अगस्त के बाद। जिनका जन्म है टिल टू 31 दिसंबर 1979, यहाँ गुरु सिंह राशि में, साथ में
राहु बैठा है पूरा साल भर, सिंह राशि का राहु, वो भी 6th हाउस में। लग्नेश का जाके बैठना, वो भी राहु के साथ, और शनि की भी एंट्री हो जाएगी नवंबर में। अभी शनि कहाँ बैठे हैं? खुद सिंह राशि में। तो यहाँ 3 प्लैनेट्सों का जमावड़ा है, गुरु, शनि और राहु। तो ऐसे सिचुएशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखिए, गुरु, शनि और राहु, शनि राहु एक प्रकार के श्रापित दोष होता है, और साथ में गुरु जैसा शुभ ग्रह बैठना, तो कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ऐसे इंसिडेंट बन जाना जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड है, एक प्रकार का श्रापित दोष है, चंडाल योग है। यहाँ बहुत प्रकार के दोष बन जाते हैं, वो भी 6th हाउस में जाके। मामा, मासी, इनसे हमेशा परेशानी रहना, उनके साथ कुछ ना कुछ मन मुटाव रहना, या फिर मामा के या मौसी के घर में बड़ा होना, जो एक आपके लिए बहुत बड़ी आपत्ति होती है। दूसरों के घर में जाके रहना, मतलब मामा मौसी के घर में, खुद का घर होता है, लेकिन उनके घर पे रहना वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। वहाँ बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ इस हिसाब का भी योग दिख रहा है। शनि राहु कौटुंबिक दोष लग जाता है, कुटुंब फैमिली आपसे दूर हो जाती है, कुटुंब फैमिली से हमेशा झगड़े रहना, कुटुंब फैमिली हमेशा विरोध में रहना, कुटुंब फैमिली से हमेशा कोई ना कोई मन मुटाव रहना, व्यक्ति आपसे दूर होते जाना, कोई भी व्यक्ति आपसे करीब नहीं रहेगा। सब आपसे जुड़ेंगे सही, लेकिन धीरे 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 अपना इंटेंशन निकल जाने से वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। हमेशा आपकी वैल्यू कम होती हुई आपको नजर आएंगी। सबकी वैल्यू होगी, लेकिन आपकी वैल्यू इतनी वहां नहीं दिखेगी आपको। जितनी लोगों को जो रिस्पेक्ट मिलेगी, जो वैल्यू मिलेगी, उतनी आपको नहीं मिलेगी। आप डिजर्व करते हो वो क्रेडिट के लिए, वैल्यू के लिए, लेकिन आपको फिर भी वो चीज़ों को नज़रअंदाज करके आपको साइड में किया जाएगा। रुपया पैसा रुक रुक के आना, रुपयों में काफ़ी समस्या होना, कोई बड़े स्कैंडल में फंस जाना, पैसों से लगती चीज़ों का आरोप आ जाना आपके ऊपर, और कोई बदनामी, अपयश आपके साथ बन जाना, और उसके लिए आपको पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा लांछन लग जाना, बेर करना, जेल गमन होना, बहुत बड़े स्कैंडल में फंस जाना, ये सब यहाँ ग्रह निर्देश कर रहा है। कब? जब गुरु यहाँ 30 अगस्त के बाद टिल टू 31 दिसंबर तक, तो यहाँ आपके लिए सब चैलेंजिंग हो गया है। पैसा धन फंस गए हैं, लेने वाले रुपये नहीं दे रहे हैं, और ख़ास करके जो महिला है, हमारी बहनें हैं, उनके साथ अपयश, बदनामी मिलना, शादी होके टूट जाना, शादी लेट हो जाना, हस्बैंड वाइफ में हमेशा मन मुटाव रहना, आपको हमेशा नीचा गिनना, सबसे आपकी वैल्यू कम करना, ये सब यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। संतान से हमेशा कन्फ्लिक्ट होना, संतान भी आपके साथ एक अलग प्रकार का व्यवहार करेंगे। आप माँ होते हुए भी आपको बहुत सारी यहाँ तकलीफें देखने को मिल सकती हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं आप एक दुनिया से एक अलग थलग दिखोगे। पैसा, धन, वैभव, ये सब आपसे दूर होता हुआ नजर आएगा। पैसा रहते हुए भी आप सुख नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं सुख से वंचित होना, अपने आप को गिल्टी फील करना, ये सब यहाँ ग्रह निर्देश कर रहा है। अभी देखिए 5 नवंबर के बाद दोस्तों, शनि यहाँ से निकलकर कन्या राशि में जाएगा। ऑलरेडी गुरु राहु की युति तो है ही, यहाँ कहीं ना कहीं चंडाल योग स्थापित दोस्तों है ही, फिर शनि यहाँ आ गया, फिर वापस चंद्र को देख रहा है, तो एक प्रकार का विष दोष हो गया। तो यहाँ माइंड विवेरिक रहना, हमेशा माइंड से कुछ न कुछ मतलब अपसेट रहना, एंजाइटी रहना, डिसीजन नहीं ले पाना, विवेरिक माइंड रहना, हस्बैंड वाइफ में हमेशा मन मुटाव रहना, संतानों से समस्या देखने को मिलना, संतान से आपका हर हमेशा झगड़ा हो जाना, कहीं ना कहीं जो चीज करनी है वो नहीं करते हुए दूसरी चीज कर देना। चंद्र और शनि का एक प्रकार का विष दोष है। कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ के भी
आप एकदम से अलग हो जाओगे। शनि चंद्र यहाँ ये भी देता है। शनि के साथ जब भी चंद्र देखते हैं तो पैसा बहुत बहुत मुश्किल से आता है, रुक रुक के आता है। 100 रुपया लेना है तो 10 रुपये देते हैं, 20 रुपया देते हैं। यहाँ जो हमारी महिला है, बहनें हैं, वो बार बार साफ सफाई रखना, घर को साफ सुथरा रखने में ही लगे रहते हैं। इतना भी कचरा दिखता है तो उनको परेशानी हो जाती है। बार बार घर में कचरा निकालना, साफ सफाई करना, प्यून से झगड़ा होना, काम वाली बाई से झगड़ा होना, लेबर से परेशानी देखने को मिलना, लेबर बदनाम कर देना। लेबर भी आपको बदनाम करते हुए यहाँ नजर आएंगे कि इन्होंने मेरा पैसा नहीं दिया, हालांकि आपने पैसा दे दिया एडवांस, फिर भी यहाँ आपको बदनामी अपने से देंगे वो लोग। तो हमेशा लेबर से, काम वाली बाई से, प्यून से, अपने मेडों से झगड़ा होते हुए रहना, उनसे मन मुटाव होना, उनके साथ हमेशा उलझे रहना, उनसे तकलीफ समस्या आपको देखने को मिलना, ये सब यहाँ शनि और चंद्र प्रदान करता है। माइंड विवेरिक रहना, बार बार साफ सुथरा रहना, बार बार हाथ धोना, शरीर को साफ करना, ये सब शनि चंद्र देता है। घर वाले कंटाल जाएंगे आपसे, अभी तो कचरा निकाला, 10 मिनट में वापस झाड़ू पकड़ लेते हैं आप। इतना भी कचरा यहाँ घर में नजर नहीं आना चाहिए, ये शनि और चंद्र देता है। अभी जो प्रेजेंट्स की सिचुएशन चल रही है, यहाँ आपका शनि, यहाँ गुरु है, तो यहाँ ऑलरेडी 2 शनि यहाँ बैठ गए। एक तो चंद्र के ऊपर शनि भी आया और जन्म का शनि भी आपको देख रहा है, तो यहाँ माइंड बहुत आपका बेकार हो जाएगा। ये 2.5 साल के अंदर तो आपको पाँव से, एड़ियों से कितनी समस्या देखने को मिली। चल नहीं पा रहे आप, नया जूता लेके, नई चप्पल लेके भी आप पहन नहीं पा रहे हो। एड़ियों में परेशानी रहना, दुखना, दर्द करना, पाँव दर्द करना, एड़ियाँ दर्द करना, उंगलियां दर्द करना, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाना पाँव के अंदर, ये सब यहाँ चंद्र और शनि। माइंड विवेरिक रहना, और कभी कभार तो इतनी एंजाइटी हो जाती है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं जो आप खुद डर जाते हो कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। तो यहाँ ये सब सिचुएशन बन रही है। और साथ में गुरु 4th हाउस में, एक ही आदमी अभी आपको बचाएगा, एक ही ग्रह बचाएगा, वो है गुरु। गुरु की ही आराधना कीजिए, क्योंकि गुरु ही यहाँ आपका कल्याण करने वाला है। यहाँ सब फिर से प्रॉपर्टी, घर, मकान, गाड़ी, बिजनेस, जॉब सब स्टेबल करने वाला है। भले इतना गुरु की आराधना कीजिए, गुरु का आदर कीजिए, स्पिरिचुअल स्ट्रांग बनिए, गुरु का नंग धारण कीजिए, पोखराज फर्स्ट उंगली में गोल्ड में बने उतना पीली चीज़ों का दान कीजिए, चने की दाल, मूंग की दाल, जो पीली दाल आती है वो दान कीजिए, और पीली चीज़ों का जितना बने उतना वस्त्र को धारण कीजिए। और शनि देव को भी खास पकड़ के चले। 7.5 का पड़ाव चल रहा है, दूसरा। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़िए।